मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, खानदान आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा सुभानी मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा अहसन मियां साहिब क़िबला उर्से रज़वी। मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, खानदान आला हजरत, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा सुभानी मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा अहसन मियां साहिब क़िबला उर्से रज़वी। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बरादरान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअलैहिम वअला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। चंद जरूरी बातें अर्ज करना है। ध्यान से समाअत फरमाएं इंशाअल्लाह। मनक़बत के दो तीन शेर पेश कर रहा हूं। अहमद रजा का जोश पे फैज़ां है आज भी,
अहमद रजा का जोश पे फैज़ां है आज भी। अहमद रजा का जोश पे फैज़ां है आज भी। गौहर फशां खजाने ईमान है आज भी। गौहर फशां खजाने ईमान है आज भी। सुन्नत तुम्हारे नाम पे नाज़ा है आज भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुन्नत तुम्हारे नाम पे नाज़ा है आज भी। बिदअत तुम्हारे खौफ से लरज़ा है आज भी। बिदअत तुम्हारे खौफ से लरज़ा है आज भी। सुभान अल्लाह। फारूक का है अक्स तेरी ज़ाते पाक में। फारूक का है अक्स तेरी ज़ाते पाक में। मफरूर तुझसे इसलिए शैतान है आज भी। मफरूर तुझसे इसलिए शैतान है आज भी। दी को हयाते नौ मिली तेरे वजूद से। सुभान अल्लाह। दी को हयाते नौ मिली तेरे वजूद से। दी को हयाते नौ मिली तेरे वजूद से। और नजदियत का चाक गिरेबां है आज भी। बदमज़हबी का चाक गिरेबां है आज भी। आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाएं। हमने अपने मुर्शिद कुतुब आलम सरकार मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे का हाल भी देखा था। उस वक्त सवारियों की बहुत किल्लत थी और हाजरीन की बहुत कसरत थी। नूरी के नूरी गश्त में लाखों का था हुजूम। नूरी के नूरी गश्त में लाखों का था हुजूम। पुरनूर कितना जलवे जाना है आज भी। पुरनूर कितना जलवे जाना है आज भी। लिल्लाह अब तो कीजिए लुत्फो करम हुजूर। मख्ता मुलाज़ा फरमाएं। लिल्लाह अब तो कीजिए लुत्फो करम हुजूर। तेरा सगीर तेरा सनाख़ां है आज भी। तेरा सगीर तेरा सनाख़ां है आज भी। अहमद रजा का जोश पे फैज़ां है आज भी। गौहर फशां खजाने ईमान है आज भी।
दुरूद पाक और पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला नबील उम्मील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि सल्लल्लाहु। अजमईन। हज़रात गिरामी, अरे आहिस्ता आहिस्ता कर लो मीटिंग, आहिस्ता आहिस्ता कर लो। चार बातें तुम भी सुन लो अगर सुन सकते हो। हज़रात, अल्लाह पाक जल्ला मजदूर इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला तुम में से ईमान वालों को बुलंद फरमाता है। बेशक। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जिन्हें इल्म दीन दिया गया उनको बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। बेशक। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये इल्म वालों की जो बुलंदी, ये दरजात का जिक्र अल्लाह पाक ने फरमाया, वो बरबिनाए इल्म, इसकी बुनियाद और इसकी इल्लत इल्म दीन है। बेशक। इल्म सुभान दीन की वजह से अजमत मिलती है, इल्म दीन की वजह से बुलंदी मिलती है, इल्म दीन की वजह से रिफत मिलती है। तो जितनी इल्लत मजबूत होगी उतना मालूल कवी होगा। अगर बुनियाद कमजोर है तो इमारत मजबूत नहीं हो सकती, और अगर बुनियाद मजबूत है तो इमारत कवी होगी, मजबूत हो जाएगी। तो जितनी मजबूत बुनियाद होगी उतनी मजबूती इमारत में होगी। तो अल्लाह पाक ने जब इल्म की वजह से बंदे को तरक्की और बुलंदी अता फरमाई, तो जिसका इल्म जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका मर्तबा बुलंद होगा। इल्म जितना बढ़ता जाएगा दर्जा बुलंद होता जाएगा। और फिर इल्म वाले एक दो नहीं है, लाखों करोड़ों, जिनको सरकार के बहरे इल्म से कतरे मिले हैं, वो लाखों और करोड़ों की तादाद में है। उन लाखों और करोड़ों में अल्लाह पाक ने जो उनकी अजमत बयान फरमाई, वो एक आयत करीमा में इरशाद फरमाया, फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। जो उससे ज्यादा इल्म रखता है वो उससे ऊपर है। अब इल्म वालों की कसरत में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक दर्जात की बुलंदी है। तो अब बेशुमार लोग हैं, बेशुमार दर्जे हैं, उनमें हमें यह देखना है कि सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान क्या है। इस रोशनी में यह समझ में बात आती है कि आला हजरत पूरी दुनिया में अपने जमाने में हर इल्म और हर फन में बेमिसाल थे और अपने अकरान पर फाइज थे और सब पर उन्हें इल्मी बरतरी हासिल थी। तो मानना पड़ेगा कि दर्जे के एतबार से भी आला हजरत अपने जमाने में बेमिसाल थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब अपने जमाने में वो बेमिसाल थे तो ये एक मुजद्दिद की शान होती है, जिनके बारे में आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सहबिही व अज़वाजिही व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मह अला रासि कुल्लि मिअति सनतिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर तौसीफ मियां साहिब किबला, खतीब एशिया व यूरोप, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादा तौसीफ मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सुभानी मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा हसन मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा तौसीफ मियां साहिब किबला, शहजादा तौसीफ मिल्लत, खानदान आला हजरत, खानदान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से रज़वी, उर्से रज़वी, हजरत अल्लामा तौसीफ मियां साहिब किबला, शहजादा तौसीफ मिल्लत, खानदान आला हजरत, खानदान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से रज़वी, उर्से रज़वी। शहजादगाने आला हजरत की तशरीफ आवरी है। अल्लाह ताला सबको खैर व आफियत से रखे। और आमीन। तो तवज्जो फरमाया, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला हर सदी के किनारे पर एक ऐसे शख्स को जलवागर फरमाता है कि जो उम्मत के दीन को नया बना देता है, उसे जिंदा कर देता है। यानी दीन तो उम्मत का है, एक लतीफ गोशा है, अहले इल्म से इस्लाह की तलब है। हजरात, इस मुबारक हदीस में अल्लाह के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पीराने तरीकत हुजूर हसन मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, खानदाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर साहिबे सज्जादा, हजरत अल्लामा सुभानी मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा हसन मियां साहिब किबला, हुजूर हसन मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर साहिबे सज्जादा, हजरत अल्लामा सुभानी मियां साहिब किबला, हजरत अल्लामा हसन मियां साहिब किबला, हुजूर तवज्जो मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। इस हदीस में इस गोशे की तरफ तवज्जो करना है कि सरकार ने फरमाया कि उम्मत के लिए, इस उम्मत के लिए हर सदी के किनारे पर अल्लाह ताला ऐसी शख्सियत को जलवागर फरमाता है जो उसके दीन की तजदीद कर देता है। किसके? ये दीनहा में जो ज़मीरे मजरूर मुत्तसिल है, ये उम्मत की तरफ लौट रही है। तो मतलब ये हुआ उम्मत के दीन को। बेशक। किसके दीन को? जरा गौर करें, आप जरा जवाब दें, मैं पूछ रहा हूं किसके दीन को? इस उम्मत के दीन को। तो दीन की निस्बत और इजाफत अल्लाह के हबीब ने उम्मत की तरफ की है। तो उम्मत का दीन है ये। किसका? उम्मत का दीन है। तो जो उम्मत में अपने जमाने में सबसे ज्यादा इल्म वाला हो, सबसे ज्यादा फजल वाला हो, सबसे ज्यादा अमल वाला हो, सबसे ज्यादा शानो शौकत इल्मी वाला हो, तो अगर वो ये कह दे मेरा दीन व मजहब ज्यादा फजल वाला हो, सबसे ज्यादा तवज्जो क्या होगा? सुभान अल्लाह। अगर वो अपनी वसीयत में ये फरमा दे मेरा दीन व मजहब, तो उसने खिलाफे कुरान नहीं कहा, खिलाफे हदीस नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अपना निकाला हुआ दीन व मजहब है, बल्कि उसने जो दीन को अपना बताया, यह कुरान के भी मुताबिक बताया है और हदीस पाक के भी मुताबिक बताया है।
सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए कि जो अल्लाह। उम्मत का दीन है वो उम्मत के कायद का भी दीन है, उम्मत के रहनुमा का भी दीन है, उम्मत के पेशवा का भी दीन है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमारे पेशवा हैं, उन्होंने पेशवाई का हक अदा किया और वसाया शरीफ में जो है मेरा दीन और मजहब जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर मजबूती से कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। इस पर बेदीन लोग ये बकवास करते हैं कि उन्होंने अपना दीन कहा है, वो उनका दीन था, वो उनका मजहब था, जब तो उन्होंने कहा मेरा दीन। तो मैं कहूंगा उन बेदीनों से कि ये कहना कि मेरा दीन ये हक है इमाम अहले सुन्नत का, यह किसी भाभी देवबंदी किसी बेदीन का हक नहीं है कि वो उसको दीन को अपना दीन कहे, इसलिए कि वो उसी वक्त अपना दीन कह सकता है जब दीन सुन्नियत में वो दाखिला ले ले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दीन में दाखिला नहीं लेगा सुभान अल्लाह, तो वो इसको अपना दीन नहीं कह सकता और उन्हें तो हक ही नहीं है अपना दीन कहने का। इसलिए बिल्ली को जब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे कह बता दिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो ये फरमाया मेरा दीन, ये इस हदीस के ऐन मुताबिक है। अच्छा, मैं तो इन वहाबी देवबंदी मुल्लों से पूछता हूं कि मुल्ला जियो सब मिलके एक बात मुझे बताओ कि जब कब्र में फरिश्ते तुमसे पूछेंगे मादीनों का तेरा दीन क्या है, अरे कब्र में दूसरा सवाल है या नहीं? अरे बोलो, कुछ तो बोलो यार, तेरा दीन क्या है? जब कब्र में इन वहाबी मौलवियों से पूछेंगे तो जो एतराज करते हैं मैं उनसे पूछता हूं बताओ तुम उस वक्त क्या बोलोगे? ये तुम कह नहीं सकते मेरा दीन, क्योंकि वो तो आला हजरत कह चुके। जब कब्र में इन वहाबी मौलवियों से पूछेंगे आला हजरत कह चुके और उस पर तुम एतराज कर चुके, तो मेरा दीन तो कह नहीं सकते। तो उस वक्त कब्र में फरिश्तों से ये कहना मेरा कोई दीन नहीं है, जी उस वक्त यही कहोगे तुम कि मैं बेदीन हूं, मेरा कोई दीन नहीं। और जब ये कहोगे मेरा कोई दीन नहीं है तो क़यामत तक फरिश्ते किस तरह से दुर्गत बनाएंगे और कुटाई और पिटाई करेंगे। उसके बारे में भी हदीस पाक ने फरमाया माहू मिर्ज़ब्बतुम मिन हदीद लौ गुरिबा बिहा जबलुल सारा तुराबा। एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा उस पर और उसके साथ ऐसा भारी गुर्ज होगा कि अगर वो पहाड़ पे मार दिया जाए तो पहाड़ भी पाश पाश हो जाए, रेजा रेजा हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। इन बेदीन बेअक्लों को, खरदिमागों को इतना नहीं आता कि कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, आला हजरत ने क्या फरमाया है। आला हजरत ने कुरान के भी मुताबिक फरमाया। सुनिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी आयत नाजिल फरमाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कुरान के भी मुताबिक फरमाया। सुनिए, अल्लाह के हबीब 1,24,000 तकरीबन सहाबा किराम मौजूद थे जब ये आयत करीमा नाजिल हुई है सरकार पर। तो उन सबको मुखातब करके अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन, किसका दीन? तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह तो बोल दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान। तकमील दीन की खुशखबरी सुन के तो सुभान अल्लाह जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, ये नहीं फरमाया अल्लाह पाक ने मैंने अपना दीन मुकम्मल कर दिया, बल्कि फरमाया तुम्हारा दीन, वो दीन जो मैंने तुम्हारे लिए उतारा है वो मैंने मुकम्मल कर दिया। तो मैंने कहा इन मुल्ला जियों से होश के नाखुन लो, अल्लाह ताला ने हमसे फरमाया है तुम्हारा दीन, तो हम ही को हक है कि हम कहें हमारा दीन। तो हमारे पेशवा ने कह दिया मेरा दीन, एतराज की क्या गुंजाइश है? अस्सलाम। माशाअल्लाह। ये थे मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह कारी सगीर अहमद साक़िब रज़वी जोखनपुरी।